गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे विल स्टडी अबाउट एस्टिमल लिस्ट। आज हम लोग एस्टिमल लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एस्टिमल लिस्ट होता क्या है? एस्टिमल लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन आइटम आर सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। या मोर देन वन आइटम का क्या होता है? समूह होता है। एस्टिमल हैज प्रोवाइड थ्री लिस्ट। एस्टिमल हैज प्रोवाइड थ्री लिस्ट। फर्स्ट, unordered list, unordered list. Second, ordered list, and third, definition list. Definition list. Unordered list, UL tag, ordered list, OL tag, and definition list, DL tags. एस्टिमल जो होता है थ्री टाइप्स हेडिंग प्रोवाइड करता है। अनऑर्डर लिस्ट, जिसको हम लोग यूएल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट, जिसको हम लोग ओएल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड डिफिनीशन लिस्ट, जिसको हम लोग डीएल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। अनऑर्डर लिस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट इज लिस्ट बेसिकली बुलेटेड लिस्ट ऑफ आइटम and unordered is an unordered list is basically bulleted list of item that does not basically bulleted list of item that does not follow a specific sequence. It is created by UL tag and OL tag. इसको हम लोग यूएल टैग एंड / यूएल टैग से क्रिएट करते हैं। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। हम लोग इस एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ OL टैग। एट्रीब्यूट्स, इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं टाइप, इक्वल, डिक्स, टाइप, स्क्वायर, इसके थ्री एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्किल। एग्जाम्पल
OL टैग, इसमें कुछ हम लोग लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। LI लिस्ट आइटम होता है। यहाँ पर हम OL टैग दे रहे हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। LI लिस्ट आइटम जो होता है मॉनिटर, LI टैग को क्लोज करेंगे। LI प्रिंटर, LI क्लोज करेंगे। LI स्पीकर, LI क्लोज करेंगे। नेक्स्ट UL टैग क्लोज करेंगे, क्योंकि हम लोग जितने टैग ओपन करते हैं उतने टैग को क्लोज करना होता है। ये हमारा एग्जाम्पल है। एट्रीब्यूट्स, टाइप, डिस्क, स्क्वायर, सर्किल। एग्जाम्पल UL टैग्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। इसका आउटपुट आएगा इस तरह से आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आता है 1 2 3। बाय डिफ़ॉल्ट एक बुलेट अनऑर्डर लिस्ट है, तो इसलिए डॉट करके आएगा। नहीं तो आप लोग यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट्स दे रहे हैं। डिस्क देंगे तो इस तरह से आएगा। डिस्क में होता है सॉलिड कलर, इस तरह से आएगा। मॉनिटर, प्रिंटर, उसके बाद स्पीकर। अगर यहाँ पर सर्किल दे रहे हैं, टाइप इक्वल डिस्क, यही जो एट्रीब्यूट्स है टाइप डिस्क, टाइप सर्किल, टाइप स्क्वायर। सर्किल देंगे या स्क्वायर देंगे। ओपनिंग टैग के इनसाइड हम लोग राइट करते हैं। यदि सर्किल देंगे तो ये जो होगा ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। अगर हम लोग स्क्वायर देंगे तो ये इस तरह से आएगा। इसका जो आउटपुट है इस तरह से आएगा। ये हमारा डिस्क है, ये सर्किल है और स्क्वायर है। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? UL टैग में जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे टाइप डिस्क, टाइप इक्वल डिस्क। तो हमारा आउटपुट जो आएगा इस तरह से आएगा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। यदि हम लोग UL टाइप सर्किल देंगे तो हमारा आउटपुट जो है इस तरह से आएगा, सर्किल, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। अगर हम लोग टाइप स्क्वायर देते हैं तो हमारा जो आउटपुट है इस तरह से आएगा, स्क्वायर, मॉनिटर, स्क्वायर, प्रिंटर, स्क्वायर, स्पीकर। इस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। ये हमारा है अनऑर्डर लिस्ट। अब हम लोग सेकंड देखेंगे। अब यहीं पर हम लोग उसको भी देख ले रहे हैं। ये हमारा UL टैग है, सेम इसी तरह से हमारा OL टैग भी होता है। हमें OL टैग पढ़ना है तो जहां पर UL है वहां पर हम OL कर देंगे। अब OL कर देंगे तब यहां पर क्या कर देंगे? OL। ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? OL टैग, OL ऑर्डर लिस्ट। तो ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर लिस्ट। एंड ऑर्डर लिस्ट इज बेसिकली an order list is basically, अब यहां पर हो जाएगा नंबर लिस्ट। यहां पर बुलेटेड लिस्ट था तो यहां बेसिकली नंबर लिस्ट हो जाएगा। नंबर लिस्ट ऑफ आइटम दैट
अब यहां पर डेट फॉलो ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, इट इज क्रिएटेड बाय OL, इट इज क्रिएटेड बाय OL। क्लियर है? जहां जहां पर हमारा UL है वहां पर हम लोग OL कर देंगे। अब देखिए OL टाइप, OL ऑर्डर लिस्ट, एंड ऑर्डर लिस्ट इज बेसिकली नंबर लिस्ट ऑफ आइटम दैट फॉलो ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस ऑफ आइटम, सीक्वेंस ऑफ आइटम हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ आइटम, इट इज क्रिएटेड बाय OL एंड OL टैग्स। ये ओपनिंग टैग है और यहाँ फॉरवर्ड स्लैश हम लोग लगा दें तो ये हमारा क्लोजिंग टैग है। इसको हम लोग OL से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जांपल जो होता है टाइप, अब यहाँ पर इसका एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर जो टाइप है ये डिक्स है, इसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहां से इसको हम लोग हटा देंगे, इसको भी यहां से हटा दे रहे हैं। यहां पर जहां जहां पर UL है वहां पर हम लोग OL कर देंगे, OL। क्लियर है? आप यहां पर देखिए टाइप, इसका एट्रीब्यूट्स क्या होगा, एट्रीब्यूट्स क्या होगा, टाइप कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल आई। स्मॉल आई मीन्स होता है रोमन का जो हम लोग छोटा में राइट करते हैं। उसके बाद टाइप रोमन का जो कैपिटल आई होता है, ए होता है। टाइप ए, टाइप ए, टाइप आई, टाइप कैपिटल आई। तो हमारा जो इसका आउटपुट होगा तो कैसा आएगा, अब यहां से OL ओपन करेंगे, OL क्लोज करेंगे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बाकी सब सेम रहेगा, लिस्ट ऑफ आइटम, लिस्ट ऑफ आइटम, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसका जो आउटपुट होगा, इसका जो आउटपुट होगा, अब यहां पर देखिए टाइप ए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, यदि हम लोग एट्रीब्यूट्स देते हैं टाइप ए तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। क्लियर है? अगर हम लोग टाइप स्मॉल ए दे रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा, स्मॉल ए आएगा, स्मॉल ए आएगा, स्मॉल बी आएगा, स्मॉल सी आएगा। अगर हम लोग इसका एट्रीब्यूट जो है टाइप स्मॉल सी आई कर रहे हैं, स्मॉल आई कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, स्मॉल आई आएगा, स्मॉल आई आएगा। अगर हम लोग कैपिटल आई कर रहे हैं तो यहां पर इसका जो आउटपुट आएगा कैपिटल आई आएगा। क्लियर है? अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, अगर हम लोग यहां से ये सोच रहे हैं कि ए बी से शुरू हो, अगर ए जो ए से स्टार्ट होगा, अगर बी से शुरू करना चाहते हैं तो यहां पर हम लोग लिखेंगे स्टार्ट इक्वल बी, स्टार्ट बी लिख देंगे। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो आउटपुट आया ए बी सी आ रहा है, तो यहाँ पर बी सी डी उसके बाद से स्टार्ट होगा। जहाँ पर हम लोग देंगे, जो यहाँ पर वैल्यू देंगे स्टार्ट बी, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, बी से होगा। स्टार्ट सी तो सी से होगा, स्टार्ट डी तो सी डी से होगा। हम लोग जहाँ से उसको स्टार्ट करना चाहते हैं उसको वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट, और ये दोनों का एट्रीब्यूट्स एंड आउटपुट हो गया। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे डिफिनेशन लिस्ट। अब हम लोग डिफिनेशन लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है डिफिनेशन लिस्ट। डिफिनेशन लिस्ट इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीएल। डीएल जो होता है डिफिनेशन लिस्ट होता है, इसको हम लोग डिफिनेशन लिस्ट बोलते हैं।
अब इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन करते हैं, ए डिफिनीशन लिस्ट, या इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोलते हैं। तो ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज आइटम ए देखिए डिफिनीशन लिस्ट, ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज द लिस्ट, ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज द लिस्ट दैट give a brief description. A description list is give the is that give the brief description जो डिफिनेशन लिस्ट होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज दैट गिव, मतलब वो हमें देता है गिव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। यदि हम लोग कोई लिस्ट क्रिएट किए हैं, सपोज मॉनिटर है, प्रिंटर है, तो उसका क्या करेगा, वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देगा, उसका डिटेल जो होगा वो हमें बताएगा। जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है, एचटीएमएल है, एचटीएमएल का डिफिनेशन क्या होता है, उसका जो ब्रीफ होता है उसका डिस्क्रिप्शन करेगा। तो इसमें कुछ और टैग होते हैं, जैसे होता है डीएल टैग, उसके होता है डीटी, उसके होता है डीडी। डीएल मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, उसके बाद डिफिनेशन टर्म, definition term and description details, definition list, dt, definition term, dd, description, detail, ये सब टैग होते हैं। तो इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देख ले रहे हैं। एग्जाम्पल डीएल। अब यहां पर हम लोगों को सपोज मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लिखना है, कोई हम लोगों को किसी का कोई डिफिनेशन लिखना है, जैसे एचटीएमएल का लिखना है या कंप्यूटर का लिखना है, तो हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, तो क्या होगा डीएल, हम लोग उसको यहां पर राइट कर सकते हैं या इसके ऊपर राइट कर सकते हैं। बाय टैग जो होता है वहां पर भी राइट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी राइट कर सकते हैं और इसके बाद भी राइट कर सकते हैं। यदि बाद राइट करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग दे देंगे dt, dt टैग। अब यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं HTML, ये हमारा HTML हो गया। उसके बाद dt को क्लोज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर dd जो होता है डिस्क्रिप्शन डिटेल होता है, उसको हम लोग राइट करेंगे। राइट करेंगे जैसे ये HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप language, it is created by, it is ये HTML is hypertext markup होंगे, it is used to create web page and डिजाइनिंग वेब एप्लीकेशन, डिजाइनिंग वेब एप्लीकेशन।
क्लियर है? इस तरह से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। टर्म, डिफिनीशन या एचटीएमएल, डिटी क्लोज कर देंगे। डिफिनीशन डिटेल जो होता है उसका हम लोग डिफिनीशन राइट करेंगे, उसके बाद डीएल टैग को क्लोज कर देंगे। तो इसका आउटपुट जो है, इसका जो आउटपुट है वो इस तरह से आएगा। ये एचटीएमएल आउटपुट इस तरह से आएगा, ये एचटीएमएल। उसके बाद जो हम लोग डिफिनीशन लिखे हैं वो डिफिनीशन आएगा। ए मैटर यहाँ पर राइट करके आएगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे।